पुण्य सलीला मां नर्मदा की पावन कृपा से आज हम सब लोग 46वें दिन की यात्रा में ऐसे दिव्य स्थान पर जिनकी परंपरागत सब माता के परिक्रमावासियों की सेवा करते हैं। रामचरितमानस में एक श्लोक आता है, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए वरु वचन न जाए। तो इसी माँ के प्रति अटूट श्रद्धा और श्रद्धा के साथ साथ में बच्चों में भी ऐसे संस्कार देते हैं नित्य कि सभी बच्चे कम से कम माँ की एक बार परिक्रमा कर लें तो परिक्रमा वासियों की सेवा करने के उनके जो भाव है प्रगाढ़ हो जाए। तो ऐसे बलराम भाई का पूरा परिवार, सब बच्चों का नाम तो पता नहीं है, लेकिन बलराम का नाम ले लो, हल्दर का नाम आ गया, और हल्दर तो सबको कमा के खिलाता है ना। तो किसान परिवार में जन्म लेने के बाद भी माता के प्रति इतना प्रगाढ़ प्रेम नर्मदा मैया के प्रति अद्भुत उनका उत्साह है। पूरे परिवार में देखा, नित्य कहते हैं कि मुक्ति ने भगवान से पूछा, मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए। तो कहते हैं कि पड़ी रहो वृंदावन की गेल में, जहाँ साधु संत चले आए, उड़ उड़ रज मस्तक चढ़े सहज मुक्ति हो जाए। आपकी जो सेवा है, सेवा के प्रकल्प के भाव से आपको पता नहीं रहेगा कि आपके घर कौन दिव्य मूर्ति आके चली गई, ये सेवा में पता भी नहीं लगेगा, लेकिन सहज में आपका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो भावना सेवा की है। सेवा के प्रकल्प करते करते श्री हनुमान जी महाराज की आज हम जो सप्त चिरंजीवी नाम सुनते हैं श्री अंजनी लाल का, तो अद्भुत प्रेम जो है वो हनुमान जी का है। तो वो सेवा के प्रकल्प से दूसरे देवताओं की मूर्ति गांव खेड़े में मिले या ना मिले, लेकिन हनुमान जी की मूर्ति प्रत्येक गांव में आपको मिल जाएगी। और किसके कारण? सेवा के कारण। सदा रहो रघुपति के दासा। श्री हनुमान जी जो हैं नित्य भगवान की किसी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो जाए, इसी तत्परता में सहलग्न रहते हैं। जैसे जो भी यहाँ 2 घंटे हम लोगों को 3 घंटे हो गया है, देख रहे कोई भी परिक्रमावासी आए, ऐसा नहीं कि साधु संत आगे उन्हीं के साथ इतना प्रेम, कोई भी माँ का प्यारा आ जाए, अद्भुत प्रेम करने की जो क्षमता है वो माँ किसी किसी को देती है। और सभी परिक्रमावासी जो भी परिक्रमा एक बार कर लेता है वो डाउठा गांव को भूलता नहीं है। जब हम गुजरात में ज्योति माई के यहाँ गए तो ज्योति माई का भी ऐसा ही स्वभाव, ब्राह्मण कुल में जन्म, बाल ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, सर्विस में रही, जब तक सर्विस रहते रहते भी गाड़ी से परिक्रमा करती थी, और सेवानिवृत्त होने के बाद पैदल भी परिक्रमा की। लेकिन उस देवी ने भी इतना प्रेम दिया सब संतों को और परिक्रमावासी को, जो भी कोई परिक्रमावासी उनके द्वार पे आ जाए खुद अपने हाथों से भोजन बना के खिलाना। उनका मंगलेश्वर गांव में और सबका ही मंगल होता है, और ऐसा स्थान है अपने ही द्वार पर सब लोगों को रोकती है। परिक्रमावासी को खुला हाथ कर रखा है। किसी को यदि जूते चप्पल चाहिए, टूट गए तो वो ले लो, कपड़े नहीं है तो वो ले लो, कम्बल नहीं है तो वो ले लो, किसी के पास वस्त्र नहीं है तो वस्त्र दे देती है। किसी प्रकार का कोई सामान परिक्रमावासी को आवश्यकता हो, जो दिनचर्या में लगता हो, निसंकोच कोई भी परिक्रमावासी पहुंचता है तो सेवा होती है।
ऐसी हमारी गुरु बहन थी एक जनक माई, पिछले साल उनका शरीर पूरा हो गया। गरुड़ेश्वर में उनका भी अद्भुत ऐसा प्रेम, अभी उषा माता जी वहाँ आश्रम संभालती है, वहां भी इतना सामान भर रखा है, परिक्रमावासी को जो चाहिए सब ले जाओ। ये प्रेम करने का जो माँ के प्रति लोगों का विश्वास है, और विश्वास जब भी पैदा हो सकता है कि जिस घर में से किसी ने यदि परिक्रमा करी हो, तो परिक्रमा करने से ही प्रेम बढ़ता है। और जब नित्य किसी की संगति करेंगे, हमारे दादा गुरु भगवान क्या करते थे, यदि आपको नकल भी करनी है तो किसी महापुरुष की नकल करो। यदि नकल करते करते आपकी वृत्ति ऐसी बन जाएगी, एक दिन आप भी महापुरुष हो जाएंगे। और यदि आपने किसी शराबी की नकल झूठी मूठी भी करी, तो वृत्ति होते होते एक दिन आप भी शराबी बन जाएंगे। तो जो नकल है वो भी करनी है तो श्रेष्ठ पुरुषों की करो। वो ऐसी सेवा कर रहा तो मैं भी ऐसी सेवा करूंगा। आप कर्म कोई भी कीजिए, कर्म से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता है। एक बार प्रसंग मुझे कर्म से याद आता है, काशी में महाराजा के जो विद्वान ब्राह्मण देवता थे राजा के, उनकी धर्म पत्नी प्रातः काल गंगा स्नान के लिए 5:30 बजे गई, तो अपच की पत्नी जो थी, अपच की जो पत्नी थी वो स्नान करके घड़ा भर के रख चुकी थी। और जब उन्होंने घड़ा भर लिया तो उसने कहा कि ध्यान रखना मेरा घड़ा रखा हुआ है। तो उसके मन में बड़ा क्रोध आया, अरे मैं ब्राह्मण हूं और ये शूद्र की पत्नी है। तो उन्होंने घर आके कहा अपने पति देवता से कि इसको सजा दिलानी पड़ेगी आपको, नहीं तो मैं आपके यहाँ नहीं रहूंगी। मन में विचार किया ब्राह्मण देवता ने कि गंगा के ऊपर सबका अधिकार है, और यदि उसने स्नान कर लिया तो देवी फर्क क्या पड़ गया। बोले नहीं, मैं आपकी पत्नी हूँ और आप राजा के कुल पुरोहित हैं, ये राजा का अपमान है, राजदंड होना चाहिए इसे। ठीक है देवी, तुम्हारी इच्छा है, मैं राजा से निवेदन करूँगा। राजा साहब के पास गए और जाकर निवेदन किया कि इस प्रकार से एक चांडाल की पत्नी ने मेरा पत्नी का अपमान किया है। बोले अपमान क्या हुआ? तो बोले वो शूद्र हैं और मेरी पत्नी ब्राह्मण की, उसके बाद भी उसका अपमान कर दिया। बोले ठीक है। राजा ने विचार किया कि कर्म से तो कोई महान व्यक्ति बन सकता है, जाति से कैसे महान हो रहे। तो राजा ने दूसरे दिन प्रातः काल आदेश किया अपने सिपाहियों को कि दोनों माताओं को जिस अवस्था में है उसी अवस्था में आप लेके आ जाइए। जो अपच की पत्नी थी वो नित्य 4 बजे स्नान कर लेती थी ब्रह्म मुहूर्त में, और सफेद साड़ी पहनती थी, त्रिपुंड लगाती थी और भगवान का भजन करती थी। भजन करते करते उसका 6 बजे 7 बजे करीब समय होता, फिर नगर में झाड़ू निकालने के लिए निकलती थी। वो 2 घंटे नित्य भगवान का भजन करती थी। अब इधर ब्राह्मण पत्नी ने उस दिन बच्चे ने मल कर दिया, तो हाथ में मल का वो खप्पर लेकर के, खपरा और मल तेरे गांव के बाहर ही फेंकते थे, तो मल लेकर के हाथ में जा रही थी। राजा के सिपाहियों ने कहा राजा साहब ने आपको बुलाया है। बोले मैं अभी 2 मिनट थोड़ा कपड़े बदल लूं। बोले नहीं, जिस अवस्था में हो उसी अवस्था में आपको। ठीक है। वहां गए, वहां जाकर के उस देवी को कहा, तो वो पूजा करके अपनी त्रिपुंड लगा करके माला जप कर रही थी। उसका कि चलो, बोले मैं चांडाल पत्नी हूँ, मुझे वस्त्र बदलने दो, राजा के सामने ऐसे वस्त्र में नहीं जा सकती। बोले नहीं, राजा साहब का आदेश है कि जिस अवस्था में है उसी अवस्था में आपको चलना है। दोनों को ले गए, ले जा करके
राजा की सभा में खड़ा कर दिया। खड़ा करने के बाद राजा ने सभा में सिंहासन तारोड़ और सभा बिठाई। राजा ने पूछा कि इन दोनों में से कौन ब्राह्मण है? कोई जानता तो था नहीं कौन किसकी पत्नी है। चांडाली अपने आप बेचारी दूर खड़ी थी और ब्राह्मण पत्नी अपने मन में इंकार था, वो थोड़ी ऊपर की ओर खड़ी थी। सब लोगों ने इशारा करते हुए संकेत दिया कि ये जो सफेद साड़ी पहनी ये ब्राह्मणी है और ये चांडाली है। और उसका तो बड़ा अपमान हो गया राजसभा में। राजा ने कहा कि ब्राह्मण देवता, निर्णय प्रजा ने किया है, मैंने नहीं किया है। ये जो है तुम्हारी पत्नी चांडाली साबित हुई और जो चांडाली है ब्राह्मण साबित हुई। तो कर्म से आदमी महान होता है, व्यक्ति जात से महान नहीं होता। हमारे कर्म ऐसे हो जाएं जिस कर्म के द्वारा हम उस परम सत्ता परमात्मा की उस शक्ति को पहचान सकें। ईश्वर को पहचानने के लिए चर्म चक्षु की आवश्यकता नहीं है, दिव्य चक्षु चाहिए। जिन दिव्य चक्षु के द्वारा भगवान की प्राप्ति सूरदास ने भी की। एक बार सूरदास जी वृंदावन में थे और बांके बिहारी के मंदिर में जाया करते। बांके बिहारी के प्रति उनको बहुत अगाध प्रेम था। तो बांके बिहारी के मंदिर में जाते तो कुछ लोगों ने पूछा, अरे सूरदास तू क्या देखता है भगवान को? तू बार बार ये मंदिर में सामने आ जाता है, तू क्या देखता है? तेरे को दिखता नहीं। सूरदास ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, भैया आप सब लोग ठाकुर जी को देखने के लिए आते हैं और मैं ठाकुर जी के लिए इसलिए सामने आता हूँ कि ठाकुर जी मुझे एक बार देख ले, बस एक बार मुझे ठाकुर जी देख ले। हम परमात्मा के प्रति माँ की परिक्रमा करें तो माँ के प्रति अगाध प्रेम होना चाहिए। आज तक लाखों परिक्रमावासी माँ की गोद में परिक्रमा करते हैं, लेकिन कभी वो किसी को भूखा सुलाती नहीं है। बहुत सारे किनारे पर अनेक प्रकार के लोग आते हैं। माँ तो सबको ही प्रेम करती है, लेकिन कभी कभी किसी के मन में आ जाए कि हम ऐसा कार्य कर रहे हैं जब लोग यहाँ परिक्रमावासियों की सेवा होती है, ऐसा कभी भी मन में भाव नहीं लाना। क्योंकि माँ की कृपा आपके ऊपर हुई कि माँ ने आपकी बुद्धि को पवित्र करके सेवा भाव से आपको परिपूर्ण करके आपके अंतःकरण में ऐसा प्रेम दिया कि आप माँ के जो प्यारे हैं उनकी जो परिक्रमा करते हैं, उन लोगों की सेवा करने के आपके मन में जो भाव है ना, वो भी माँ की कृपा है। नर्मदा मैया 7 कल्पों की कथा में आता है कि 7 कल्प तक हमारे सब चिरंजीवियों में मार्कंडेय ऋषि का नाम आता है। भगवान मार्कंडेय ऋषि ने जब जल प्रलय हुआ पृथ्वी पर, प्रलय काल में एक नौका आई, उसमें मार्कंडेय ऋषि विराजमान है। चारों ओर जल ही जल है, कुछ दिखाई नहीं देता है। ऐसी अवस्था में एक धेनु रूप में विचरण करती हुई देवी के दर्शन हुए। मार्कंडेय ऋषि ने पूछा कि माते, इस धेनु का रूप धारण करके इस प्रलय काल के जल में कौन कहां विचरण करने वाली आप कौन है? पुण्य सलिला मां नर्मदा ने कहा कि मैं वही शिव पुत्री मां नर्मदा हूं। तो बोले मां आपका प्रलय में भी विलीन नहीं हुआ? बोले मुझे भगवान शिव का ऐसा वरदान है कि इसका प्रलय काल में भी नाश नहीं है। ऐसी पुण्य सलिला मां नर्मदा गंगा जी से भी पृथ्वी पर पहली आई है। पहले नर्मदा जी प्रकट हुई है। आपने सबने श्रवण किया होगा श्रीमद् भागवत के अंदर कि जब महाराजा बलि ने यज्ञ किया भरूच में नर्मदा के किनारे, और जब नर्मदा जी के किनारे यज्ञ किया तो शुक्राचार्य ने उनको कहा कि ये जो यज्ञ तुम्हारा सफल हो रहा राजन,
तब तक भगवान विष्णु वामन का रूप धारण करके, एक बटुक का रूप धारण करके वामन भगवान का, और छोटा ब्राह्मण बन करके भिक्षा के लिए महाराजा बलि के द्वार यज्ञशाला में पहुंच जाते हैं। और शुक्राचार्य जी देते ही पहचान जाते हैं कि ये तो छलिया विष्णु है। महाराजा बलि को कहा कि ये कुछ मांगे तो दे मत देना। बोले क्यों? बोलिए विष्णु है। महाराजा बलि कहते हैं 3 लोक का स्वामी होकर के भी मेरे घर अगर मांगने आया है तो मेरे से बड़ा दाता कौन हो सकता, मैं इसको जरूर दूंगा, जो मांगेगा दूंगा। बोले तेरा सर्वस्व ले लेगा। बोले दिया भी तो इसी में है, सर्वस्व ले लेगा, दिया भी इसी में है। उस समय भगवान, कथा तो बहुत लंबी है, मैं संक्षेप में बताता हूँ। नर्मदा जी के कारण कि जब उन्होंने 3 पृथ्वी दान में मांगी और 3 पांव पृथ्वी दे दी, शुक्राचार्य जी ने मना करने पर भी शुक्राचार्य जी क्रोधित हो गए कि आपको लक्ष्मीहीन हो जाए, श्रीहीन हो जाए। और जब भगवान जब गुरु से श्राप दे दिया तो श्रीहीन तो होना था। भगवान ने जब संकल्प कर दिया तो पहले पांव में पूरी पृथ्वी को नाप दिया, दूसरी में रसातल, और तीसरा पांव जब भगवान ने स्वर्ग की ओर बढ़ाया तब कमंडलू में जो भगवान ब्रह्मा जी की गंगा जी थी, उस समय तक गंगा मृत्यु लोक में नहीं थी, स्वर्ग में ही थी। भगवान ब्रह्मा जी के कमंडल से भगवान विष्णु के चरण पखारे गए। जो चरण ऊपर की ओर गया ब्रह्मलोक तक, उस चरण की पूजा ब्रह्मा जी ने की। और हम नित्य कहते हैं जिन चरणन से निकली सुर सरी, शंकर जटा समाई। फिर भगवान विष्णु के चरण से गंगा जी निकल करके भगवान शंकर के मस्तक पर आई और फिर पृथ्वी के ऊपर उसका प्रादुर्भाव हुआ। तो गंगा जी से भी पहले यदि कोई पृथ्वी पे है तो वो है पुण्य सलिला मां नर्मदा जी। ऐसे पुण्य सलिला मां नर्मदा हमारी मध्य प्रदेश नहीं अपितु महाराष्ट्र के लोग भी इतने परिक्रमा करते हैं। वर्तमान में तो अपना आश्रम माँ की गोद में ओंकारेश्वर में कुटिया पे, तो वहाँ परिक्रमा से आते हैं तो ज्यादातर महाराष्ट्र के लोग किनारे से ही चलते हैं। तो 100 में से 50 लोग महाराष्ट्र के निकलेंगे और 50 में पूरे भारत के लोग। इतने महाराष्ट्र से अभी परिक्रमा से आने लगे, नर्मदा जी के प्रति इतना प्रेम। और ऐसा नहीं कि जो घर पे खाने को लिए ऐसे लोग आ जाए, बड़े बड़े IAS IPS अफसर लोग 15-15 दिन की छुट्टी लेकर के आ जाते हैं और 15 दिन परिक्रमा कर लेते हैं, फिर चले जाते हैं, वहीं से आगे परिक्रमा बढ़ा देते हैं। इसी मन में माँ के प्रति भाव। दूसरा, दक्षिण भारत में नर्मदा पुष्कर करके एक मास आता है बैसाख के लगभग में, तो उस समय वहां से लाखों लोग नर्मदा पुष्कर के लिए स्नान करने के लिए नर्मदा जी में आते हैं साउथ से। और नर्मदा जी के बारे में शायद आप लोगों को पता है या नहीं है, हम 2 चीज बोलते थे पहले, आर्याव्रत। हमारी संकल्पों में प्रातः काल बोला जाता है, ब्राह्मण लोग कहते हैं आर्याव्रते जम्बूदीपे भरतखंडे। तो ये जो भरतखंड है भारतवर्ष, इसके अंदर भी आर्याव्रत कहाँ से है? तो जो नर्मदा जी जो है, ये नर्मदा जी जीवन रेखा के बीच में, इसके दक्षिण तट से द्रविड़ संस्कृति चालू होती है और नर्मदा जी के उत्तर तट पर आर्य संस्कृति है। हमारे यहाँ महापुरुष जितने ही होते थे पहले, तो पहले माताएं पति का नाम नहीं लेती, आर्य पुत्र कहकर के संबोधित करती थी। तो ये हमारी जो उत्तर तट की जितनी सनातन संस्कृति है वो आर्य संस्कृति है, और दक्षिण तट की जो संस्कृति है नर्मदा जी से दक्षिण भाग की, वो सब द्रविड़ संस्कृति है। तो ऐसी नर्मदा जी को हम सब लोग माँ भी कहते हैं, प्यार से पुकारते हैं मैया को। और मैया के प्रति भोले बाबा की पुत्री है। भगवान शंकर जो हैं कहते हैं कि ऐसा नर्मदा जी का और भगवान शंकर का संयोग है
कि नर्मदा जी की उत्पत्ति भगवान शंकर से हो रही है और शिवलिंग जितने हैं वो नर्मदा जी से उत्पन्न हो रहे हैं, तो एक दूसरे के पूरक हैं। भगवान शंकर के द्वारा नर्मदा मैया की उत्पत्ति और माँ नर्मदा का हर कंकर शंकर है। ऐसे भाव से माँ नर्मदा का हम भजन करते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर के पुण्य सलिला माँ नर्मदा की पावन यात्रा के लिए राष्ट्र समर्पित नर्मदा प्रदक्षिणा सेवा यात्रा आपके द्वार तक आई है। और बड़ा सौभाग्य है कि इस क्षेत्र के हमारे विधायक जी भी पधारे हैं। इस क्षेत्र में न्यायाधीश के पद पर रहने वाले डिस्ट्रिक्ट जज हमारे बहन सीता कन्नौजे जी, और क्या बताया हाँ, ये मनमोहन भी आ गए और प्रदेश में भी मनमोहन को बिठा रखा आप लोगों ने, तो सब लोग। फिर हमारे भाई पूनम जी और नगर पालिका अध्यक्ष जी गोपाल जी और अग्रवाल जी, ये सब लोगों की परम हितैषी प्रेम के कारण मां नर्मदा की यात्रा मंगल में हो रही है। और आप सब लोगों के सहयोग से का लग करहूँ नाम बढ़ाई, राम न सकहूँ राम गुण गाई, भगवान की कृपा है। और माँ की कृपा से आज हम सब लोग बलराम भाई के इस पावन प्रांगण में बैठ करके आज दिव्य धाम को, ये तो मंदिर ही है। हमारे यहाँ कहते थे, आपने रामायण के सुंदर कांड में पढ़ा होगा, जब हनुमान जी लंका में जाते हैं तो एक प्रसंग आता है जहाँ विभीषण का घर है, वहाँ तो भवन लिखा है, और रावण जैसा राक्षस जहाँ रहता है वहाँ लिखा है मंदिर। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, जहाँ देखा देखूं अगणित योद्धा, गए हूँ दशानंद मंदिर माए। और सब दूर देख लिया, फिर रावण के घर में गए, मतलब वहाँ भी मंदिर जैसा प्रतीत हो रहा था। और पूर्ण भवन देख एक सुहाई, हनुमान जी ने देखा कि सुंदर भवन है, क्या है? बोले राम नाम तहाँ अंकित, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनाए। राम नाम आगे लिखा है और हरि का मंदिर अलग से बना रखा है, और वहाँ भवन कहा है। और आप कभी लोग वैष्णव देवी गए हो ना, तो वहाँ मंदिर इतना दूर नहीं लिखा, माता का भवन इतना दूर है। भवन जो है मंदिर के लिए कहा गया है। और ग्रस्त मंदिर जो होता है, जहाँ सदग्रस्त लोग रहते हैं। रावण की वृत्ति भले राक्षस थी, लेकिन वो सदग्रस्त उनके जैसा कोई विद्वान नहीं था। भगवान श्री राम जब लंका पर रावण पे विजय प्राप्त कर ली, तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया एक बार लंका देख तो लो। बोले लक्ष्मण, लंका कितनी बड़ी सुंदर, बोले सोने की हो, लेकिन मेरी जो जननी और जन्मभूमि अयोध्या है वो मुझे स्वर्ग से भी अधिक प्रेमी है। तो आपको अपनी मातृभूमि से इतना प्रेम होना चाहिए, इतना लगाव होना चाहिए कि हमें कोई अगर स्वर्ग भी दे दे तो नहीं चाहिए। मातृभूमि की सेवा के लिए, ये भारत माता की सेवा के लिए हमारा जीवन तन मन धन समर्पित करके भी किसी भी प्रकार से हमारी सनातन संस्कृति है, इसको बचाने के लिए हमको कार्य करना है। आज देश विदेश में सनातन धर्म का पूरे प्रचम लहरा रहा है। हमारी भारतीय संस्कृति विश्व के कल्याण की भावना रखने वाली। हम कभी नहीं कहते कि भारत का कल्याण हो, संत भी सब यही कहते हैं कि भारत माता की जय हो, उसके साथ में विश्व का कल्याण हो। हम तो विश्व की कल्याण की भावना रखने वाले लोग हैं। तो सनातन संस्कृति कभी भी किसी धर्म को छोटा नहीं दिखाती, लेकिन लोग मूर्खपना करते हैं, पंथ को धर्म मान लेते हैं। पंथ धर्म नहीं होता है, धर्म तो आपका एक ही है जो शाश्वत है, और वह है सनातन धर्म। हिंदू धर्म नाम का चीज नहीं। हिंदू जो है सिंध नदी के इस तट का आया है, और कई पुराणों में भी हिंदुत्व का भावना जो आती है, लेकिन हमारा मूल धर्म है वो सनातन धर्म है। और सनातन धर्म में सभी लोग आ जाते हैं जो इस भारतवर्ष की पृथ्वी पे जन्म लिया है। आज किसी भी चाहे मुस्लिम लोगों को भी पूछो तो उनका सरनेम जो है वो पुराने वही आएंगे, कोई पटेल है तो कोई क्या है, तो कोई पठान जो है, वो हमारी संस्कृति से निकले हुए हैं, योग भ्रष्ट हो गए, जिन्हें हम योग भ्रष्ट कह सकते हैं कि अपना योग का मार्ग था
लेकिन भोग के मार्ग पर प्रशस्त हो गए, इसलिए कारण उन्होंने अपना धर्म बदल दिया। धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म, और सनातन धर्म की जो विजय पताका है पूरे विश्व में फहराए। इसी उद्देश्य को लेकर के हमारी सनातन संस्कृति में एक ऐसा संगठन जो एक कमरे से निकला था 1925 में, और आज पूरे विश्व में जिसकी शाखा फैलते फैलते पूरे भारतवर्ष में 100 साल पूरे करके 101 साल की यात्रा कर रहा है ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिनको हम इंग्लिश की भाषा में RSS कहते हैं। ये जो सनातन संस्कृति के लिए कार्य करने वाला इस भगवाध्वज को सिर्फ अपना गुरु मानता हो, वहाँ व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं, भगवाध्वज की पूजा होती है। और इस भगवा के लिए वो अपना तन मन धन समर्पित करके, जितने प्रचारक होते हैं मातृभूमि के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं, ऐसे चाहे मोहन भागवत जी से लगा करके, और वो खंड प्रचारक क्यों नहीं हो, वो सब वंदना के पात्र हैं, क्योंकि ऐसे लोगों ने मातृभूमि के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। हम सब लोग बहुत बहुत साधुवाद करते हैं कि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो 100 साल की यात्रा पूरी की, निश्चित ही हमारी सनातन संस्कृति के लिए कार्य करते हैं। कुछ लोग अभी अलग अलग भाषा बोलते हैं, भले बोलते रहे, लेकिन धर्म रक्षति रक्षत, धर्म की रक्षा हम करेंगे तो हमारी रक्षा धर्म जरूर करेगा। हम इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के मातृभूमि की सेवा के लिए निकले। जब हम लोग वहाँ श्रीनगर गए थे तो भगवान ने ऐसी कृपा करी कि श्रीनगर लाल चौक से मैंने अयोध्या तक की पद यात्रा की थी। उसमें तिरंगा बहुत लोगों ने फहराया श्रीनगर लाल चौक में, लेकिन भगवा ध्वज फहराने का पहला मौका भगवान ने मुझे दिया। मैं पहला सन्यासी हूँ कि मैंने लाल चौक में भगवा ध्वज फहरा करके यात्रा वहाँ से प्रारंभ की। ये भगवान विश्वनाथ की और माँ नर्मदा की कृपा थी। नर्मदा जी की गोद से यात्रा वहाँ पहुँची और भगवा ध्वज फहरा करके जय श्री राम के घोष के साथ में लाल चौक से अयोध्या तक की यात्रा संपूर्ण हुई। और उसी यात्रा का प्रभाव ऐसा हुआ कि श्री चंपत राय जी ने कहा, गुरुदेव मुझे आपसे एक शिवलिंग चाहिए, और अयोध्या तक शिवलिंग भी माँ की कृपा से ले जाने का सौभाग्य हुआ, और उसको पुनः प्राण प्रतिष्ठा करने का भी सौभाग्य मिला। भगवान की अहत कृपा है। हम सब लोग परमात्मा के चरणों में सत सत नमन करते हैं। आइए, हमारे विधायक जी आए, उनकी माता जी के लिए 2 मिनट का मौन। उनकी माता जी ने अभी देह छोड़ दिया। हम लोग मौन रख करके क्या करते हैं, हम पहले परमात्मा का नाम लें और उस नाम को उस जीव आत्मा के निमित्त संकल्प करके मन से छोड़ दें, तो उसके द्वारा उसका कल्याण है।
सद्गति प्रदान करें। पुण्य सल्ला माँ नर्मदा की गोद में चलते हैं। आइए रुद्राष्टक और नर्मदाष्टक करके वाणी को विराम देंगे। नमामि समीसा निर्वाणरूपं विभं व्यापकं स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरेहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिराव्यानोति अमीशं गिरीशं कराल महाकाल कालं कृपाल गुणाकार संसार कारण घोर तुषारादिकं घोरं गभीरं मनोभूत कोटि प्रभाति शरीरं स्मरणमौलिकल्लोलिनी चारुगंगा लसन भाल भालेन्दु कंठे भुजंगा चलन कुंडलामृत नेत्रं विशाला प्रसन्नाननं नीलवदनं ददामि मदाधीश चरमारं पुण्यमाला प्रियं शङ्करं सर्वदां भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं कोटिप्रकाशम् त्रयशूलनीलमूलनिसूलपाणि भजेऽहं भवानी भजे कलातीत कल्याण कल्पान्तकाले सदा सच्चिदानन्द दाता पुरारे चिदानन्द संदानो आपहारे प्रसीद प्रसीद प्रभो मर्मधारे नया वर्तमानाथ पादारविन्द भजन्ति गणोगे परिवारराणा सुखं शान्ति संस्थापना प्रभो सर्वभूताधिकार न जानामि योगं जपमेव पूजं ततोऽहं सदा जरा जन्म दुःखं गता प्रभु पाहि नमामि संगो प्रभु पाहि नमामि संगो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरे पठया तेषां शम्भो नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर
हर ओम सबिंदु सिंधु सुस्थल भगंग भंग रंजितम विशास्त पाप तापदात परिवार संयुतम वितांत धूत काल भूत भीतिहारि वर्मदे तदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे जय नर्मदे हर 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 पतंबुली नदीनमि दिव्य संप्रदायकम कलो मलोक भारहा सर्वतीर्थनायकम सुमाच चक्रवाक शर्मणे तदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे नर्मदे हर 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 महागंभीर नीरकुल पाप धूत भूतल धन समस्त पातका दारिदापराचरम जगल्लये महाभये प्रकांड सोन नर्मदे तदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे नर्मदे हर 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 ओम गतवंत देव मे भयं तदानुवीक्षितं यदा ब्रह्मांड सोन सोनका सुरारि सेवि सर्वदा पुनर्भवाति जन्मजं भवाति दुःख कर्मणे तदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर जय नर्मदे हर 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 अलक्षराक्षिन्नला मनासुरारि पूजिता
षट्पदे दुतंत की अमान से सुनारदादि षट्पदे रवीन्द्रांति देव देव राजकर्ण सर्वगे तदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। जय जय नर्मदे हर मां नर्मदे हर नर्मदे हर मां नर्मदे मां नर्मदे हर मां नर्मदे हर नर्मदे हर मां नर्मदे हर। ओम लक्ष 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 पा लक्ष सार सायुधं ततस्तु जीवजन्तु तन्तु भुक्ति मोक्षिदायकम् निरञ्जने तु शङ्करं सखीयनाम वर्मदे तदीयपादपङ्कजं नमामि देवी नर्मदे। नर्मदे हर मां नर्मदे हर नर्मदे हर मां नर्मदे हर। ओम नर्मदे हर मां नर्मदे हर नर्मदे हर मां नर्मदे हर। ओम अहोमृतं सुतं सुतं महेश केश जातके चिराग सूत वाडवेश पंडिते सके नटे दुरंत पाप तापनाय सर्वजंत सर्वदे तदीयपाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। नर्मदे हर मां नर्मदे हर 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 नर्मदे हर मां नर्मदे हर। ओम निगंतु नर्मदाश्रितं विकारमेव ये सदा पठन्ति ते निरन्तरं मया दुर्गति सदा पुनर्नदे हरोरवं महेश धाम गौरवं पुनर्भाग्यराजुरे तदीयपादपङ्कजं नमामि देवी नर्मदे। नर्मदे हर मां नर्मदे हर नर्मदे हर मां नर्मदे हर। जय नर्मदे हर मां नर्मदे हर नर्मदे हर मां नर्मदे हर। परिक्रमा करते करते परिक्रमावासी के मन में कैसे भाव आते हैं और माँ का कैसा प्रभाव है। हो कलयुग में तारणहार
जाऊं थारी परिक्रमा कलयुग में तारण हारा। जाऊं थारी परिक्रमा कलयुग में तारण हारा। जाऊं थारी परिक्रमा हो मां कलयुग में तारण हारा। जाऊं थारी परिक्रमा कलयुग में तारण हारा। ओ भैया अमर कंठ से चली रे भवानी। अमर कंठ से चली रे भवानी। मेरा मन बहता तेरा पानी। मेरा मन बहता तेरा पानी। मैया 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 मगर की है सवार। जाऊं थारी परिक्रमा मैया मगर की है सवार। हो रे मामा रे मामा ओ मामा रे मामा रे मामा स्थान तुम्हारा विनती करता दास तुम्हारा। विनती करता दास तुम्हारा। भैया 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 सुन लो मेरी पुकार। जाऊं थारी परिक्रमा भैया सुन लो मेरी पुकार। जाऊं थारी परिक्रमा। मां नर्मदा के रूप को निहारते परिक्रमा आगे बढ़ती जाए। अमरकंठ में मात्र अंगुष्ठ प्रमाण दिल की धारा है मां की। और थोड़ा आगे जाते हैं, दिव्य मां का अद्भुत नजारा है। चक्र तीरथ है, मां का चक्र जैसा आकृति बन जाती है। मां बार बार एक ही जगह राउंड लगा रही है, घूम रही है। और उससे थोड़ी आगे वहां कपिल धारा बनकर के मां जलप्रपात के रूप में नीचे गिर रही है। वहां से थोड़ा आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर आगे जाते हैं तो मां की दूध देसी धारा बन गई, वहां दूधा धारा बन गई है। और थोड़ी आगे बढ़ती बढ़ती डिंडोरी में आके मां का एक दिव्य रूप बनने लगता है। और फिर अद्भुत रूप मां का धुआंधार। और फिर भेड़ा घाट में तो मां की छवि देखते ही बनती है। भेड़ा घाट की उस छवि को निहारते संगमरमरी रूप को निहारते परिक्रमावासी ब्रह्मांड घाट में आ जाते हैं। और ब्रह्मांड घाट से जब नीचे को आते हैं तो आपने नाभि कुंड का दर्शन किया होगा। निमावत पहुंच जाते हैं। यहाँ माता का मध्य भाग नाभि स्थल है। ओंकारेश्वर आई भवानी। ओंकारेश्वर आई भवानी। ओंकारेश्वर आई भवानी। ओंकारेश्वर आई भवानी। नगर निहाल की शोभा न्यारी। नगर निहाल की शोभा न्यारी। मैं तो गाऊं मंगला चार।
हरि परिनाम मैं तो गाऊं मंगलाचार गाऊं हरि परिनाम हो आए बाबा आए बाबा आए बाबा कलयुग में कारण हार जाऊं हरि परिनाम कलयुग में कारण हार जाऊं हरि परिनाम। अद्भुत माँ का रूप निहारते मांडवगढ़ से नीचे की ओर जाते हैं तो माँ के कटी स्थान से नीचे का स्थान जो है सुलपानी झाड़ी कहता है। सुलपानी से आप बहती इस सुलपानी की झाड़ी में दो दिव्य शिवलिंग है। एक हापेश्वर महादेव उत्तर तट पर, दक्षिण तट पर भगवान आशुतोष सुलपानेश्वर महादेव। प्राय ये मंदिर दोनों अभी सरदार सरोवर डैम की वजह से डूब में गए हैं, लेकिन उनकी ही छवि के रूप में भगवान सुलपानेश्वर महादेव का अद्भुत मंदिर बन चुका है। और हापेश्वर महादेव का मंदिर भी वहां से कुछ ऊपर की ओर बनाया है। ओ सुलपानी से आप बहती गाड़ी की है लीला न्यारे ओ मैं तो मिर्ची रोटी खा जाऊं हरि परिनाम मैं तो मिर्ची रोटी खा। आज के कई वर्ष पहले 20 साल पहले ही मात्र चले जाओ उस झाड़ी में कुछ खाने को नहीं मिलता था। वनवासी लोग एक बड़ी सी रोटी दे देते और आँखी वाली मिर्ची दे देते, कूट करके उससे से खा लो। अब तो बहुत जगह जगह बहुत माँ ने इतनी कृपा कर दी है कि बलराम पैदा कर दिए जगह जगह सेवा करने के लिए, बहुत माँ ने कृपा करी। ओ मैं तो मिर्ची रोटी खात जाऊं हरि परिनाम मैं तो मिर्ची रोटी खात जाऊं हरि परिनाम। अंतिम भगवान सुलपानेश्वर के दर्शन करके सुलपानेश्वर दर्शन पाया अपना जीवन सफल बनाया सुलपानेश्वर दर्शन पाया अपना जीवन सफल बनाया भैया भैया रे सागर समाय जाऊं हरि परिनाम भैया रे हरि